हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के एक और पावरफुल वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम बुद्ध की टीचिंग्स के ऊपर बात करेंगे कि बुद्ध ने शब्दों की ताकत के बारे में क्या ज्ञान दिए हैं। क्या आपको पता है आपके वर्ड्स ही आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। बुद्ध ने कहा था, व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट एंड व्हाट यू से यू क्रिएट। यस, आप जो सोचते हो वही बनते हो, आप जो फील करते हो आप वही क्रिएट करते हो। अगर आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी बुद्ध और उनके स्टूडेंट की, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे सिर्फ शब्दों से हम अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ड्स की एनर्जी के पीछे का साइंस क्या है, क्या कहते थे बुद्ध मैनिफेस्टेशन के बारे में, और कैसे आप आज से ही अपने शब्दों को बदलकर मिरेकल्स मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हो। एक बार बुद्ध के पास एक जवान स्टूडेंट आया। उसने कहा, गुरुजी मैं हार्ड वर्क करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलता। क्या मेरी किस्मत खराब है? क्या मैं कभी अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा? बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुरा के कहे, तुम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हो? स्टूडेंट बोला, मैं उठता हूँ और उठते ही मेरे मन में ख्याल आता है कि क्या फ़ायदा, आज भी कुछ खास नहीं होने वाला, आज का दिन भी बेकार जाने वाला है। बुद्ध ने आंख बंद करके कहा, और होता भी वही है जो तुम सोचते हो, है ना? स्टूडेंट हैरान होकर बोला कि इसका मतलब क्या है? बुद्ध बोले, तुम्हारे शब्द तुम्हारा अगला पल बनाते हैं। तुम जो बोलते हो, विचार करते हो, वही तुम्हारी सांसारिक वासना बन जाती है, वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा, तो यूनिवर्स कान बन के उसी एनर्जी को सुनता है और फिर उसे वास्तविकता में बदल देता है। शब्दों में संकल्प की शक्ति होती है। जिस तरह बीज धरती में पड़ते हैं और फिर उसके बाद वो वृक्ष बन जाते हैं, उसी तरह तुम्हारे शब्द भी तुम्हारा भविष्य बना देते हैं। बुद्ध के कई सूत्र हैं जो हमें बताते हैं कि हम अपने माइंड और वर्ड से अपनी रियलिटी बनाते हैं। जैसे कि पहला सूत्र, सब कुछ दिमाग से ही शुरू होता है। All that we are is the result of what we have thought। यानी कि आज जो हम हैं वो हमारे पुराने विचारों का ही रिजल्ट है। जब तुम किसी चीज़ को बार बार बोलते हो कि मुझसे नहीं होगा, या मैं बेकार हूँ, या मैं अनलकी हूँ, तो तुम्हारा माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर तुम अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग ही बनने लग जाते हो। दूसरा सूत्र, शब्दों से संकल्प बनता है। जो भी आप कहते हो वो सिर्फ हवा में नहीं चला जाता, वो आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी बन जाता है जो आपकी बॉडी, माइंड और वाइब्रेशन में घूमता है, और फिर यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन पे रिएक्ट करने लगता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, राइट स्पीच इज़ वन ऑफ द 8-fold पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। जब तक तुम्हारे वर्ड्स पावरफुल और पॉजिटिव नहीं होंगे, तुम्हारी जर्नी स्टक ही रहेगी, रुकी रहेगी, और तुम बुरा महसूस करते रहोगे। अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। क्या शब्द सच में रियल एनर्जी बनाते हैं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे कि डॉक्टर इमोटोज वाटर एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट हुआ था। जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर इमोटो ने प्रूव किया था कि जब पानी के मॉलिक्यूल्स पे अच्छे शब्द लिखे गए, जैसे कि लव या थैंक यू लिखा गया, तो उसके क्रिस्टल्स बहुत ही सुंदर बने थे। उनका फॉर्म बहुत ही स्ट्रक्चर था, सुंदर था। लेकिन जब हेट और यू और अगले जैसे वर्ड्स लिखे गए तो उनके क्रिस्टल्स बहुत ही बेकार हो गए, यानी कि उनका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था। सेम इसी तरह से हमारी बॉडी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। क्या आपको पता है कि आपका शरीर भी 70% पानी से बना है? आपका, मेरा और हर एक ह्यूमन बीइंग का बॉडी 70% पानी से ही बना है। तो सोचिए ज़रा, अगर आप रोज़ नेगेटिव वर्ड्स बोलते हो कि मैं लूज़र हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आप अपने अंदर के मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर रहे हो। अब सोचिए, अगर आप रोज़ बोलते हो मैं पावरफुल हूँ, मैं हर दिन ज़्यादा अट्रैक्ट करता हूँ, मैं वर्दी हूँ अपने सपनों के लिए, तो आप अपने बॉडी को हील और एनर्जाइज करते हो। अब जानते हैं वो 3 टेक्निक्स जो आपके वर्ड्स को पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल्स बना सकती हैं। फर्स्ट, 100x मेथड। एक अफर्मेशन चूज करो जो तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे आई एम अट्रैक्टिंग अनलिमिटेड वेल्थ। रोज 100 बार इसे लिखो 5 दिनों तक। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस को रिवायर करता है।
ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो भी चीज़ आप हर दिन लिखते हो, लिख कर प्रैक्टिस करते हो, वो आपके दिमाग तक जल्दी पहुंचता है, यानी कि उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुली प्रोग्राम होता है। सेकेंड, वॉइस नोट मैनिफेस्टेशन। अपनी ही आवाज़ में अफर्मेशन रिकॉर्ड करो, जैसे कि मैं सेफ हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मिरेकल्स अट्रैक्ट करता हूँ, या जो भी आप चाहते हो उस अफर्मेशन को रिकॉर्ड करो। रोज़ मॉर्निंग वॉक में इसे सुनो। आपका माइंड आपकी आवाज़ पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। एंड थर्ड, पावर वर्ड्स मेडिटेशन। आंख बंद करो और सिर्फ 5 मिनट एक शब्द का जाप करो, जैसे शांति, आकर्षण, समृद्धि जैसे मंत्र चैंट करते हो। फील करो कि वो एनर्जी आपको घेर रही है। जैसे कि आपने एक वर्ड चुना, शांति, तो इसको चैंट करते जाओ। चैंटिंग के साथ साथ इमेजिन करो कि इस वर्ड की एनर्जी आपको चारों ओर से घेर रही है और आपको हील कर रही है, आपको एनर्जाइज कर रही है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि स्पीक विद अवेयरनेस। हर सेंटेंस को चैंट करके बोलो और पूरे अवेयरनेस के साथ बोलो। ऐसा नहीं कि आप मन में कुछ और सोच रहे हो और अपने अफर्मेशन को चैंट करते जा रहे हो। इससे आपकी एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है, एक जगह पर फोकस नहीं रहती। सेकेंड, यूज मैनिफेस्टेशन सेंटेंसेस डेली। मतलब कि अपने डेली सेंटेंसेस को वाइजली चूज करो। गलती से भी अपने लिए कभी नेगेटिव वर्ड्स का यूज मत करो। सिर्फ अफर्मेशन ही नहीं, आप अगर सेल्फ टॉक भी करते हो, ठीक है, पूरे दिन के दौरान आप जो भी बात करते हो अपने आप से, आप उस पर भी पूरा फोकस करो कि आप क्या बोल रहे हो, आपके अंदर से क्या थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। क्योंकि टेक्निक्स के अलावा भी हमें अपने पूरे 24 घंटे के दौरान में हमारे वर्ड्स कैसे निकल रहे हैं उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम सुबह शाम अगर 10-10 मिनट के लिए भी पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करते हैं और बाकी पूरे दिन के दौरान अगर हम नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो आप भी बताओ कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है, नेगेटिव वर्ड्स के पावरफुल होने की या पॉजिटिव वर्ड्स के पावरफुल होने की। इसके अलावा हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आप हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टेक्निक्स को ही यूज़ करो। बहुत ज़्यादा टेक्निक्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरे फोकस्ड होके और पूरी फीलिंग्स के साथ, बिलीव के साथ अगर आप एक टेक्निक को भी फॉलो करते हो तो भी रिजल्ट्स आपको आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 2 या 4 या 5 टेक्निक्स करके ही रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो टेक्निक्स में ही फंसे रह जाते हैं और फिर अपनी मैनिफेस्टेशन पर ध्यान नहीं दे पाते। तो आप भी वो गलती मत करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टेक्निक्स को ही फॉलो करो अगर आपको करना भी है तो। जैसे कि मान लो आप अफर्मेशन कर रहे हो, तो अफर्मेशन के साथ साथ 2 मिनट या 3 मिनट की विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस भी ऐड करो। और इसके साथ साथ अगर आप थर्ड टेक्निक भी यूज़ करना चाहते हो तो आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, मॉर्निंग, डे, नाइट, एवरी टाइम। बस इतना ही बहुत है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। तो अगर आप भी रेडी हो अपनी ज़िंदगी के शब्दों को बदल कर अपनी लाइफ को बदलने के लिए, तो कमेंट में आई एग्री ज़रूर टाइप करो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो और शेयर करो ज़रूरतमंद लोगों के साथ जिनको अपनी लाइफ में चेंज चाहिए। और सब्सक्राइब करो मैनिफेस्टिंग विद नीलू चैनल को ऐसे ही और पावरफुल और स्पिरिचुअल सीक्रेट्स के लिए। आपकी ज़िंदगी वही बनेगी जो आप रोज़ बोलते हो, सोचते हो, महसूस करते हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।